8 लोग मिले 8 सांपों के साथ, जो जिसमें कोबरा और पाइथन 4 और 4 थे। वो लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम एक गिरोह के हिस्सा हैं और वो गिरोह के अध्यक्ष, और उन्होंने ये नाम लिया। इसमें 11 सांप मिले, पाइथन्स और कोबरास, और स्नेक वेनम भी मिला है। रेप पार्टी और सांपों के जहर की तस्करी के मामले में फंस चुके यूट्यूबर एल्विश यादव अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जबकि नोएडा में उनके खिलाफ मामला दर्ज है और एल्विश के कई वीडियो और ऑडियो भी जारी हो चुके हैं, जिसे लेकर विवाद भी चल रहा है। एल्विश यादव के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वे रेप पार्टियां करवाते थे, जहां विदेशी युवतियां भी शामिल होती थी। यहाँ पर सांपों के जहर को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था। नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर को शहर के एक बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा और वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एल्विश यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट करने के साथ साथ एल्विश यादव के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी। हालांकि 4 नवंबर को एल्विश यादव को राजस्थान के कोटा में देखा गया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी सिलसिले में एक चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार रोकी थी, जिसमें सवार लोगों से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने अपना नाम एल्विश यादव बताया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और उन्हें जाने दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस रेप पार्टी में सांपों के जहर की तस्करी करने के मामले में उनकी तलाश कर रही थी। उन्हें कोटा में रोका भी गया और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। आखिर एल्विश यादव जब पुलिस की पकड़ में आए तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? इस बारे में राजस्थान की DGP उमेश मिश्रा क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। पूछताछ करने पर कार में एल्विश यादव के होने की जानकारी हुई थी। उन्हें हिरासत में लेने के बाद कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस को सूचना दी थी। नोएडा के संबंधित थाने के DCP और ACP से बात की गई। हमें बताया गया कि वो अभी वांटेड नहीं है, जांच चल रही है। इसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। DGP ने बताया कि पुलिस ने उनके मुकदमे में वांटेड होने से इनकार किया है। इसके बाद ही कोटा पुलिस ने यूट्यूबर को जाने दिया। एल्विश यादव को पकड़ने के लिए बीजेपी सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल ने एक जाल बिछाया था। संस्था के अधिकारी गौरव गुप्ता ने इसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें वे किसी राहुल यादव नाम के सांप कारोबारी से बात कर रहे हैं और जिसमें एल्विश यादव का नाम साफ तौर पर लिया जा रहा है। आइए हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जो एल्विश यादव के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो। सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो भाई साहब देखो, मैं जो चीज मैं कह रहा हूँ, देखो 1000-2000 रुपए में मैनेज कर सकता हूँ। ट्रेनर है 2,500-3,000 हजार रुपए तो हमारे 3 ट्रेनर आएंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर संस्था ने पुलिस को जानकारी दी थी कि नोएडा में रेप पार्टियां हो रही हैं, जिसमें सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रेप पार्टी करने का जाल बिछाया गया और फिर ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। मेनका गांधी से सुनते हैं कि उनकी संस्था ने इस गैर कानूनी काम को दुनिया के सामने लाने के लिए किस तरह का जाल आरोपियों के खिलाफ बिछाया था। ऐसे है कि करीबन हफ्ते पहले हम लोगों ने एक छापा मारा था पुलिस की मदद से मथुरा में। वहाँ 8 लोग मिले 8 सांपों के साथ, जो जिसमें कोबरा और पाइथन 4 और 4 थे। ये अखबारों में निकला था। बस हमने सोचा कि आम मदारी होंगे जो घूम फिर करके करते, और जिसको हम लोग 10 नहीं 30 साल से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम एक गिरोह के हिस्सा हैं और वो गिरोह के अध्यक्ष, और उन्होंने ये नाम लिया। फिर हमने और थोड़ा पूछताछ की और पता चला कि ये रेव पार्टीज़ के लिए ये सांपों को बेचते हैं
और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए, तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया और सबके सामने ये पकड़े गए। इसमें 11 सांप मिले, पाइथन्स और कोबरास, और स्नेक वेनम भी मिला है। तो अब किस तरह का आगे एक्शन चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय से चल रहा होगा स्वाभाविक तौर पे, तो ऐसे में किस तरह के आगे एक्शन की जरूरत है? इन सबको तो जेल जाना चाहिए, और जो इन गिरोह का जो सब लोग कह रहे हैं मालिक है, इसको भी तो जेल जाना चाहिए। अब ये इस वक्त फरार है, लेकिन इसको पुलिस पकड़ना चाहिए नोएडा के। और ये वो पर्सनालिटी हैं जो बिग बॉस के विनर रहे हैं, और ये लोग जो बिग बॉस क्या चीज़ है, और इस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, तो आप मैम फाइनली चाहते क्या है कि किस तरह का और आगे एक्शन? देखिए ये देशद्रोहीपन है, कानून तोड़ना, और इस तरीके से वो जानवर सब मरते हैं। जब आप उनके जहर निकालते हो तो जानवर को वो जहर की ज़रूरत है खाना पचाने के लिए, वो मर जाता है। इस देश में कोबरा और पाइथन बहुत कम रह गए, उनके कम होने से चूहे बढ़ते हैं, अन्य ऐसे जानवर बढ़ते हैं जिनको बैलेंस की ज़रूरत है। तो जब आप काम ऐसे कर रहे हो, और वेनम अगर जो भी लेता है ड्रग्स के तौर पर, किडनी लिवर उसकी एकदम ख़त्म हो जाती है। आखिर सांप का जहर तो सांप का जहर ही होता है। तो ऐसे इंसान अगर गिल्टी है तो उसको पकड़ना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इस बीच एल्विश अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा है, नाम के साथ बदनामी भी आती है, और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आने वाले समय पर मुझ पर और भी इल्जाम लगेंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, श्री राम जी पर भरोसा है, ये टाइम भी जल्दी बीतेगा। वहीं एल्विश यादव ने मेनका गांधी पर मानहानि का केस करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है, मुझ पर मेनका गांधी ने आरोप लगाया है और कहा है कि मैं सांपों का सप्लायर हूँ। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इन चीज़ों में एक्टिव हो गया हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी इमेज खराब हो रही है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे मुझे इस आधार पर जज नहीं करें। देखना होगा कि इस मामले में अब क्या मोड़ आता है और पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करती है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।